किसी ने नोटिस नहीं, कुछ नहीं दिता। हाँ, मेरे को अजय गुरद्वारा साडा इत्थे अपने ढोक जगीर दे विच वो मेरे को आया, कहंदा सरदार जी तुसीं काम ला रहे हो? मैं ला रहा काम जी। चोर साला इधर यह है कि हम थोड़े से अधूरे रह गए, 20,000 रुपया नहीं दिया, उसके बाद उन्होंने ये हमें अंजाम दिया। 80 ले चुके हैं। लिए गए। पहली बार देख रहे हैं कि इतना क्विक एक्शन जो है प्रशासन की तरफ से आ रहा है। सर, वार्निंग क्या देना चाहोगे उन लोगों को जो इस तरह की इंक्रोचमेंट कर रहे हैं? देखिए, वार्निंग तो स्पष्ट है, जो स्टेट लैंड है वो स्टेट की है। एक तरफ जिस तरह डिमोलिश करके प्रशासन जब जाता है, हाथापाई पे आते हैं डिपार्टमेंट वाले, उनके घर में बैठते हैं, आप पी के चले जाते हैं, बोला ठीक है आप बनाओ और चलता रहेगा काम। वैसे जो मेरे अभी देखा हुआ काम मैं नमस्कार दोस्तों, जुड़ चुके हैं दैनिक स्टेट समाचार के साथ। इस वक्त जहां पे आज प्रशासन द्वारा यहाँ पे पीला पंजा जो है वो चलाया जा रहा है। ये कस्टोडियन लैंड है, यहाँ पे कुछ लोगों ने इंक्रोच कर रखी हुई थी और इस कस्टोडियन लैंड पर डिमोलिश किया जा रहा है। इस टाइम हमारे साथ यहाँ पे एजिम सर जो है वो मौके पे हैं, मौजूद है। सीधा उन्हीं से जानेंगे कि ये किस तरह का कार्य जो है यहाँ पे किया जा रहा है। और सर जी आज प्रशासन के द्वारा यहाँ पे जो इंक्रोचमेंट की गई थी उस पर पीला पंजा चलाया गया, ये किन लोगों की जगह थी, क्या खसरा नंबर है सर? ये मैडम किसी लोगों की जगह नहीं है, ये कस्टोडियन लैंड है, ये सरकार की जमीन होती है। कस्टोडियन लैंड जब तक किसी को अलॉट नहीं होती तब तक वो किसी विदाउट परमिशन कोई कार्य नहीं कर सकता। ये बिल्कुल टोटल इंक्रोचमेंट करने की कोशिश की जा रही थी और जैसे ही सुबह हमें पता चला, फिर स्टाफ से हमने ये वेरीफाई करवाया, तहसीलदार साहब ने भी अपनी इनपुट लिए, जिससे पता चला कि ये टोटली इंक्रोचमेंट कब्जा करने की कोशिश की जा रही थी कुछ तत्वों द्वारा। और आज हमने पूरी मशीनरी के साथ यहाँ पर आए हैं और कब्जा हटा लिया जा रहा है। और साथ में FIR भी पुलिस स्टेशन में इनके खिलाफ कर दी है कि गैर कानूनी तरीके से ये जगह को खड़पने की कोशिश कर रहे थे। जी सर, पहले भी इसी तरह के मुद्दे जो हैं सामने नजर आए, जो गैर मुमकिन खड्डे हैं, जो कस्टोडियन लैंड है, गाज रही है सर, उन पे भी कब्जे काफी किए गए, लेकिन कहीं ना कहीं अभी भी उन चीजों को यूं का तू ही रखा गया, उस पर कोई एक्शंस वगैरह नहीं इतने लिए गए। पहली बार देख रहे हैं कि इतना क्विक एक्शन जो है प्रशासन की तरफ से आ रहा है। सर, वार्निंग क्या देना चाहोगे उन लोगों को जो इस तरह की इंक्रोचमेंट कर रहे हैं? देखिए, वार्निंग तो स्पष्ट है, जो स्टेट लैंड है वो स्टेट की है। जो आपने देखा रोशनी लैंड अलॉट हुई थी, वो रोशनी एक्ट खत्म हो गया, उसकी भी गडोरी कैंसिल कर दी, इवन के इंतकाल कैंसिल कर दिए गए हैं। कस्टोडियन लैंड जो है ये टोटली सरकार की लैंड है, किसी को बख्शा नहीं जाएगा। जो भी गैर कानूनी तरीके से कब्जा करने की कोशिश की जाएगी, पुलिस में रिपोर्ट दर्ज की जाएगी, उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। जी बहुत बहुत शुक्रिया। जैसे कि आपने देखा है, ये सख्त वार्निंग जो है उन लोगों के लिए है जो ये सरकारी लैंड्स जो हैं, घास चराई लैंड्स हैं, जो उन पे इंक्रोच करते आए हैं, इंक्रोच कर भी रहे हैं। ये इंक्रोचमेंट की गई है कैंग जगीर सोल की है। इस टाइम प्रशासन के द्वारा यहाँ पे पीला पंजा जो है वो चलाया जा रहा है और डिमोलिश की जा रही है। ये लाइव विजुअल्स जो है ये कैंग जगीर सोल के हैं, इस वक्त सामने हैं। थोड़ी जैसे जे मेरी जगह थी ऐसी ही जगह एक बल के बाग में जगह है, अभी उधर कम से कम 4-5 दुकानों का काम लगा हुआ है
अभी वो दुकानें कंप्लीट भी होने वाली हैं, सब कुछ हो गया, दीवारें बन गई है, लेंटर पड़ने वाला है। नट भी है। जे ही रेवेन्यू डिपार्टमेंट उधर 2-4 बार आगे चल गया, कुछ भी नहीं किया उन्होंने। वैसे ही ये नट में कुछ जगह है, वैसे ही यही जगह वही यही जा रहा है है, उधर भी कुछ यानी कि आते हैं रेवेन्यू डिपार्टमेंट वाले, उनके घर में बैठते हैं, अजय आप जा पी रहा के है चले जाते हैं, बोला ठीक है आप बनाओ और चलता रहेगा काम। वैसे जो मेरे अभी अब देखा हुआ काम, मैं कल देख रहा था काम बलकाबाद में जो दुकानों का काम चल रहा है, उधर काम चल रहा है दुकानों का, यही स्टेट लैंड वो है, और इस रेवेन्यू डिपार्टमेंट ने अभी तक उधर कुछ नहीं किया, क्योंकि इधर पैसे लेटर खाली नहीं हैं। दिया, अभी ये कार्रवाई करने लगे। इधर ये है कि हम थोड़े से अधूरे रह गए, 20,000 रुपया नहीं दिया, उसके बाद उन्होंने ये हमें अंजाम दिया है। 80 ले चुके हैं। एक तरफ प्रशासन आके अपना पीला पंजा चलाता है, लेकिन अपोजिशन में कौन है, कौन लोग विरोध कर रहे हैं, उनसे भी बात करेंगे। सर, इस जमीन ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕਸਟੋਡੀਅਨ ਲੈਂਡ ਹੀ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਨੇ ਡਿਮੋਲਿਸ਼ करने से पहले? बिल्कुल जी, बिल्कुल नोटिस नहीं दिता सानू। अज सानू मैनू अज 10 दिन हो गए काम करते थे, किसी ने नोटिस नहीं, कुछ नहीं दिता। हाँ, मेरे को अजय गुरदौरा साडा इत्थे अपने ढोक जगीर दे विच, वो मेरे को आया, कहंदा सरदार जी तुसीं काम ला रहे हो? मैं ला रहा काम जी। कहंदा तुहानू थोड़ा मैनू मिलना पैना। तो मैं कदों मिलीए? कहना मेरे दफ्तर आ जाओ, या मेरे घर आ जाओ, सुंगल मोड़ इत्थे मेरा घर है, मेरे को आ जाओ। मैं ठीक है आ जागा। मैं एक दिन इन्हां कोल गया तो मैनू कहते सरदार जी तुसीं काम कराउणा भावें 10 दिन काम लाओ, मगर तुहानू 1 लाख रुपया इत्थे देना पैना मैनू। ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਛਿਆ ਨਹੀਂ ਉਹ 1 ਲੱਖ किस चीज़ का देना पौना? कहता इस चीज़ का कहना कि जगह कचौड़ियाँ लेना है, तो जदों मेरे को पैसा आ गया तो तुहानू कोई पुछेगा नहीं, तुहानू कोई पुछ मंगनी होगी, कोई डिपार्टमेंट का बंदा मेरे को नहीं आएगा। तुसीं अपनी मर्जी पिछे 3 महीने काम लाओ या 2 महीने काम लाओ, तुहानू कोई नहीं एक पुछेगा। कस्टोडियन लैंड ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਲਾਟ ਹੋਈ ਦੀ ਹੈ? मेरे नां गरदौरियाँ 2009 तू मेरे नां गुरद्वारियाँ हाँ गुरद्वारियाँ चल रही 2009 तू मेरे नां ਜੀ हाँ जी। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਸੇ ਪੁੱਛਿਆ ਨਹੀਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਪੈਸਾ ਦੇਣਾ? ਅਗਰ ਗਰਦੋਰੀਆਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਂ ਨੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਪੈਸਾ ਦੇਣਾ? ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਹੀ किस चीज़ का पैसा देना? बोला आख्या ये स्टेट लैंड है जी, इन्हें चाहे बनाने नहीं देंगे, ये काम नहीं करने दे, मगर तुसी अगर मैनू पैसा देंदे हो 1 लाख रुपया तो काम थोड़ा हो जाएगा। तुहानू 80 ले भी गया है। सुनो एक 80 ले गया। 80 ले भी गया। एक मिनट, मैं तू पैसा लोगे तो कुछ नहीं होएगा तुहानू। मैं ठीक है, मैं गया एक दिन, दूजे दिन शाम ਨੂੰ मैं साहब काम लाना सी ते टाइम थोड़ा घट है ते गर्मी बड़ी है, कोरोना भी है, तो मैनू दसो की करना है? ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਜਾਈਏ ਦਿੱਤੇ ਹੈ ਉਹਨੇ ਕੀ ਪੈਸੇ? घर जाइए देते होंगे ਉਹਦੇ पैसे, ਗਰਦੌਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਘਰ ਜਾਈਏ ਤੁਸੀਂ? घर जाइए पैसे अब तो मैं दिते। कहे। मैं 30,000 इन्हें दिता, 50,000 50,000 ने कोला दिता, टोटल उसे 80,000 रुपया दिता। आका सरदार जी जाओ ਖਸਰਾ ਨੰਬਰ ਕੀ ਹੈ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦਾ? खसरा नंबर और जवानी ये नहीं पता। 557 ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕਾਗਜ਼ ਹਨ ਇਸ ਦੇ? सब कुछ है, सब कुछ है। ਕਾਗਜ਼ ਇਸ ਲਈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ? नहीं इतने मेरे ब्रदर को भेज, ब्रदर को भेज दे, ब्रदर को भेज दे। हाँ ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਫ ਗਰਦੌਰ ਸਾਹਿਬ का निकाल की और डिपार्टमेंट तो कुछ आला अधिकारी का निकाल? नहीं नहीं गुरद्वारा साहब कहते किसी को जाने की जरूरत के नहीं है। आखदा मैं इस इलाके का तहसीलदार मैं है, मैं गुरद्वारा नहीं समझो, तुसीं किसी को जाने की जरूरत नहीं। सिर्फ साड़ा बड़ा तहसीलदार है, वो पैसे खांदा है, पैसे तुझे पता है रेवेन्यू डिपार्टमेंट एक बच्चा पैसा मंगता है पटवारी को लेके ऊपर तक। तो ये 80,000 देना, उसी 20 मिगी बचना है, जोड़ा तुम 20 नहीं देंगे तो फिर मेरा 11-12 बजे मेरा रंग देख लो की होंदा। ये पैसे कदू देते हैं? तो ये असी 4 दिन पहले पैसे देते 50,000 घर, 30,000 रुपया अज सवेरे दिता घर इत्थे आ गए। 50,000 उन्होंने ਉਹਦੇ ਘਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਕੇ ਤੇ 30,000 रुपया अज सवेरे दिता इत्थे। देता हाँ जी। और डिमोलिश कहंदा करने का कोई नोटिस भी नहीं देता? कख नहीं, कोई नोटिस नहीं, कोई कख नहीं, कुछ नहीं। सिर्फ उन्हें एको गल कही सानू, सवेरे आया सी रुपया मेरे तो 30,000 ले गया, कहंदा जेड़ा 20,000 है ना ये 20,000 बड़ा महंगा पैना, मैं शकुनी वाली चाल खेलनी। मैं कहो वो कुछ कुनी होंदा कौन है? कहंदा जी जी 54,000 जी है ना महाभारत में समुद्र किनारे मराही ना बंदे, तो मैं वो काम करना जी। हूँ जे 20,000 नहीं तुस देंदे और 80 थोड़ा आया है तो मैं 20 और लेना, 20 मिगी बचना है, 80 जाना है सीधा तहसीलदार की। लेकिन तुसे 20,000 नहीं देता ताऊ डिमोलिश कर? हाँ 20,000 नहीं दिता, इस करने 2.5 है। तुस जेड़े उनके ऊपर एक सरकारी महकमे ऊपर तुस एक एलिगेशन लगा दो कि इन्हें पैसा खादा है। हाँ जी, हाँ जी। अगर ਇਹਦਾ भुगतान ਤੁਹਾਨੂੰ दिखी लो कि नहीं नहीं ਅਸੀਂ भुगतान करांगे जी, ऐसी गल नहीं। ਅਸੀਂ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਬੀਬੀ ਸਭ ਨਾਲ ਬੈਠੇ ਦੇ ਨੇ, ਘਰ ਬੈਠੇ ਦੇ, ਘਰੋਂ ਪੈਸੇ ਗਿਣ ਕੇ ਜਿਹੜੇ 50 ਉੱਥੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ 2 ਬੰਦੇ ਗਏ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਸੀ। ਔਰ ਉਹ 50 ਜਿਹੜਾ 30,000 ਹੈ ਉਹ ਦਿੰਦੇ ਸੁਗਾ ਉੱਥੇ ਬੇਟੀ ਆਈ ਇੱਕ, ਉਹਨੇ ਮੋਬਾਈਲ ਸੀ ਮੇਰੀ ਜੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮੋਬਾਈਲ ਲੈ ਲਿਆ ਔਰ ਉਸਲੇ ਉੱਠ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਨੱਟ ਤੂੰ ਗੇਟ ਪਰ ਲੈਣੇ ਪੈਸੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਲੈਣੇ। ਫਿਰ ਗੇਟ पर ਦਿੱਤਾ ਇਹਨੂੰ रुपया 30,000 और आया 3 पूरा है। हाँ जी 3 पूरा जी। मैं कहा गिनती कर सकते हो, कहता गिनती करने की जरूरत नहीं। उन डिमोलिश करके गए ना? हाँ जी। अगला थोड़ा की कदम होगी? ਹੁਣ ਕਦਮ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦੇ ਅਸੀਂ ਅਜੇ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਾਕੀ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜੋ ਕੁਛ ਹੈ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਅਜੇ ਸਾਹਿਬ ਉਹਦੇ ਅਸੀਂ ਬਰਖਲਾਫ
कार्रवाई करांगे क्योंकि उसने पैसे भी लिते हैं, वो सानू पैसे वापस करेगा और ये जिहड़ा साडा नुकसान होया और वो भरपाई करेगा। जी दोस्तों, Thank you. ये है कैंग जगीर सोल का इलाका जहाँ पे मैं बता रही हूँ कस्टोडियन लैंड है। अभी प्रशासन आया था, डिमोलिश करके गया है, लेकिन जिन लोगों की वहाँ पे गर्दोरियाँ हुई हैं उन लोगों से पैसे मांगे गए हैं। ये अजय गर्दौर पे एलिगेशन लगा रहे हैं ये भी है। कि उन्होंने 1 लाख रुपए की डिमांड की थी, जिसे 80,000 रुपया ये अभी तक दे चुके थे। लेकिन इनको यही कहा गया, क्योंकि आम आदमी को किस तरह से फंसाया जा रहा है ये तो आप देख ही रहे हैं, लेकिन इनको ये कहा गया कि इस लैंड पे अगर आप पैसे देते हैं तो प्रशासन किसी भी तरह का कोई कार्रवाई नहीं करेगी, ये लैंड मालकी आपकी ही लैंड होगी। अच्छा, दूसरा और मैं कहना चाहता हूँ प्लीज़, ये जहाँ पर जो बना है हमने चारदीवारी की थी थोड़ी सिर्फ पशुओं के चारे के लिए, उसके सामने में एक और है, वो चलो आज उन्होंने पैसे दिए, उनकी बन गई है, सामने अधूरी है थोड़ी बहुत, उनसे भी उन्होंने मेरे साथ होके उनके भाई ऐसे करो आपके सामने। मैं कहा मैं इधर नहीं रुकूंगा, और वो बोलते नहीं इधर आओ आप। मैं कहा मैं नहीं आऊँगा, मैं इधर से चले गया हूँ। उनसे भी पैसे खाए हैं और भी बोलता है कि आप लोगों को मालूम है, ये अजय गर्दौर ने आपको मालूम है कि तहसीलदार जब पोस्टिंग को आता है एक तहसील के अंदर, और उसको कम से कम तहसीलदार को 30 करोड़ रुपया लेके जाना है वहां पर से। उसकी उनकी एक डिमांडमेंट होती है, वो बोलता है 30 करोड़ क्यों लेके जाना है। उसने बोला है, मेरे को बोलता है, मैं बोला भाई ऐसे क्यों 30 करोड़ क्यों, वो नौकरी नहीं कर रहा। वो बोलता है आपको मालूम है जो गाड़ियां ट्रैफिक पकड़ती है उनको ऊपर से उद्देश्य होता है, बोलता है जहां पर मर्जी जाओ और हमको शाम को इतना पैसा चाहिए। हमारा तहसीलदार भी ऐसे बोलता है, शाम को मेरे को हर गर्दौर तहसीलदार जो लोकल हैं जहां जहां पर तहसीलें बनी हैं उनसे मेरे को इतना पैसा कलेक्शन चाहिए, तो आप नौकरी कर सकते, नहीं तो कल को आपको उठा के कहीं दूसरी डिस्ट्रिक्ट में भेजूंगा। संगीन इल्ज़ाम जो हैं वो लगाए जा रहे हैं अजय गर्दौर पर। सर, खसरा नंबर 577 जहाँ पे डिमोलिश किया गया कल, सर वहाँ पे कुछ लोगों ने एक एलिगेशन लगाया विभाग के ही किसी कर्मचारी पर, जिनका नाम अजय गर्दौर करके वो धड़ल्ले से ले रहे हैं कि उन्होंने पैसे लिए हैं। सर, रातों रात तो कब्जा किया नहीं गया होगा, इस पर विभाग का ही कोई कर्मचारी भी शामिल हो सकता है, तो जिनका नाम लिया जा रहा है सर, क्या उन पे भी कोई एक्शन लिया जाएगा? देखिए, कल सुबह की बात है, कल सुबह हमें इन्फॉर्मेशन आई कि ये किसी ने वहाँ पर कब्जा करके रखा है जी। और इसमें अजय गिरदावर ने ही सुबह हमें रिपोर्ट दी कि वहाँ किसी ने कब्जा करके रखा है, फैसला नंबर आपने जो बताया 577 डोग जगीर में जी। और उसी के बेस पर हमने कंसर्न पटवारी और अजय गिरदावर को वहाँ पर मौके पर भेजा कि आप पता करिए वहाँ पर क्या चल रहा है। इन्होंने मौके पर वहाँ पर जो इनके इंस्ट्रूमेंट पड़े वो सीज़ कर लिए। सीज़ करने के बाद फिर इन्होंने मुझे 12-1 बजे बताया कि सर वहाँ पर कंस्ट्रक्शन रुक गई है, बट कब्जा हुआ है और उसने प्लिंथ काम करवाया है। फिर हमने इसको डायरेक्शन दी कि आप वहाँ पर जेसीबी अरेंज करें, और जेसीबी इसी ने अरेंज करके दी है वहाँ पर, और इसी के इनिशिएटिव पर डिपार्टमेंट ने कार्रवाई की है। सर, आगे भी काफ़ी एलिगेशन लगाए गए हैं इन पे, अजय गिरदावर पे ही, और कहीं ना कहीं काफ़ी जगहों पे इसी तरह से कब्जे किए जा रहे हैं। अगर विभाग का ही कोई कर्मचारी अगर इस तरह से कार्य करेगा, क्या उन पे जिस तरह से लोग एलिगेशन लगाते हैं उन पे कार्रवाई होगी? सर, हमारा सवाल ये है। मैडम, डेफिनेटली कार्रवाई होगी। अगर हमें कोई लिखित में देगा, रिटर्न में देगा कि ये इस कर्मचारी ने किसी से पैसे लिए हैं काम करवाने के लिए, तो डेफिनेटली कार्रवाई होगी। आपने देखा होगा हमारे नए चीफ सेक्रेटरी साहब ने आदेश दिए हैं कि हर एक ऑफिस में 0 टॉलरेंस का साइन बोर्ड लगेगा, हर एक ऑफिस में इंस्टॉल कर दिया, और सभी को हिदायत दी गई है पब्लिक के काम करें बिना किसी लालच के। जी। तो ऐसा कुछ नहीं, अगर रिटर्न में कोई कार्रवाई हमें कोई लिखित देता है हम उस पर डेफिनेटली कार्रवाई करेंगे। जी, जिस तरह सर ने बताया है कि कार्रवाई ज़रूर होगी, अगर लिखित में कोई एप्लीकेशन दे तो उस पर कार्रवाई ज़रूर होगी, चाहे वो विभाग का ही कर्मचारी क्यों ना हो। इसी के साथ मुझे दीजिए आज्ञा। मैं राबिया खजूरिया, दैनिक स्टेट समाचार से।